नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में आजकल राजनीति जो है वो पूरे तरह से गर्म होती नजर आ रही है। आज यानी 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। आज शाम 5 बजे से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें लगभग 20 बड़े नेता जदयू के शामिल होंगे और वो ये तय करेंगे कि कल यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो 27 दिसंबर को बैठक होनी है उसमें किस किस एजेंडे पर बात विचार होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह पहली बैठक जदयू की होगी। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इससे पहले जो बैठक हुई थी वो 2019 में यानी कि 14 महीने पहले हुई थी। लेकिन जिस तरह से बिहार के चुनाव में जदयू को हार मिली है, उसके बाद लगातार जदयू इस बात की समीक्षा कर रही है कि आखिर उसे इतनी बुरी हार क्यों मिली। 115 सीटों पर जदयू ने इस बार चुनाव लड़ा था और महज 43 सीटें ही जीत पाई। 72 सीटों पर उसे हार का सामना करा। वहीं उसकी सहयोगी दल बीजेपी, जो कभी उसकी छोटी सहयोगी दल हुआ करती थी, वो एनडीए बिहार एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अगर बिहार में देखें तो बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही, आरजेडी पहले नंबर की पार्टी रही और जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री है और उन्हें भी इस बात को लेकर अपना सर पकड़ना पड़ गया कि आखिर कैसे उनके नाक के नीचे बीजेपी ने इतना बड़ा गेम कर दिया और बीजेपी उनसे बड़ी पार्टी बन गई। और इसी को लेकर अब यह समीक्षा बैठक आज होनी है, क्योंकि इस समीक्षा बैठक की जरूरत और ज्यादा इसलिए महसूस होती है क्योंकि 2 दिन पहले बीजेपी ने जेडीयू के साथ एक बड़ा खेल कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में जहां पर बीजेपी की सरकार है, 41 सीटें बीजेपी की है, वहां मुख्य विपक्षी दल जो थी वो जेडीयू थी। 7 सीटों पर उसके उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसमें से 6 विधायक अब बीजेपी के पाले में चले गए हैं। नीतीश कुमार से इस पर पूछा भी गया था। कल जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से इस पर सवाल किया कि आखिर क्यों जेडीयू के 6 विधायक अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी में शामिल हो गए, क्या जेडीयू को इस बात की भनक थी, तो नीतीश कुमार जवाब नहीं दे पाए और कन्नी काटते नजर आए। उन्होंने कहा कि मीटिंग होनी है, मीटिंग में तय किया जाएगा। यानी कि जेडीयू को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि बीजेपी उसके साथ इतना बड़ा खेल कर देगी। हालांकि बीजेपी के बारे में आपको मालूम हो गया होगा कि अब सरकार बनाना ही उसकी पहली प्रमुखता है, लेकिन इसके अलावा बीजेपी अपना पांव पसारने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, चाहे उसका सहयोगी दल हो या फिर कोई विपक्षी दल। अपने पाले में विधायकों को और बड़े नेताओं को लाने में बीजेपी अब बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब देखना होगा कि आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी तो क्या कुछ इसमें जेडीयू को पता चलेगा, क्योंकि समीक्षा बैठक उसने एक बैठक की थी बिहार चुनाव के बाद और उसमें जेडीयू के नेताओं का कहना था कि बीजेपी और लोजपा के साठगांठ की वजह से बिहार में जेडीयू को इतनी बड़ी हार मिली है। क्योंकि एक तरफ लोजपा जेडीयू के सामने अपने प्रत्याशी खड़ी कर रही थी, तो वहीं बीजेपी के सामने उसने अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए। लोजपा की वजह से उसे हार मिली और बीजेपी का इसमें रोल रहा है, ये जेडीयू का मानना है। लेकिन इसके अलावा ये भी पता चल रहा है, जो सूत्रों से खबर मिल रही है, कि जेडीयू के भी कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने भीतरघात किया। यानी कि अपने पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने दूसरे पार्टी के या निर्दलीय विधायकों का या बीजेपी के विधायकों का ज्यादा सपोर्ट किया है, जेडीयू के विधायकों का कम सपोर्ट किया। यहां तक कि लोजपा के विधायकों का सबसे ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया और इसी वजह से वोटों के बिखराव की वजह से जेडीयू को हार मिली है। और इसके लिए बीजेपी को भी कुछ उम्मीदवारों ने जिम्मेदार ठहराया है और कुछ उम्मीदवार जो है उनका यह भी कहना है कि जेडीयू में भीतरघात हुआ है। इसके अलावा इस कार्यकारिणी में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि बंगाल चुनाव में कैसे
इस बार जेडीयू उतरेगी या फिर उतरेगी या नहीं उतरेगी। हालांकि जो खबर है उसके अनुसार 75 सीटों पर उतरने की तैयारी जेडीयू ने की है, लेकिन इस पर मुहर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लग जाएगी और देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उसके बाद जेडीयू क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया दे रही है और क्या जो ये बड़ा खेल उसके साथ हुआ है क्या वो इसका विरोध भी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी के सहारे ही नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहना है तो आपको बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना होगा। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा ज्यादा गरमाया तो बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा खलबली मचनी तय है। अब देखना होगा कि आज की बैठक और कल की बैठक के बाद जेडीयू क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है और क्या कुछ नया फैसला लेती है। बने रहिए हमारे साथ, जितने भी तमाम अपडेट है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।